नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लासा और मासा। आपने देखा होगा एलसीएम और एचसीएफ आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, हर पेपर में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग चीजें बात करेंगे। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ का सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एलसीएम बात करेंगे किसकी, एलसीएम की। एलसीएम के पहले क्वेश्चन करेंगे और बाद हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं एचसीएफ के, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो कंबाइंड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एलसीएम होता क्या, पहले इसके हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे एलसीएम की बात करें, यहाँ पर हम लोग लिखा है एलसीएम, एलसीएम रुकिएगा जरा। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है एलसीएम क्या होता है, इसके अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, किसी फुल फॉर्म की, तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ आई, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही बात करें अगर एचसीएफ की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एचसीएफ की। एक सेकंड रुकिए, किसकी बात कर रहे हैं, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, तो अब एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई, फैक्टर। बात कंफर्म है, क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, वहां क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ। अब क्या चीज होती है यहाँ पर, और चीज देखती, तो हमने क्या दिया, इसका फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, और ये क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अब ये होते क्या है, तो आपको एक चीज दिखाते हैं, आप कुछ वैल्यू लिखते हैं और उस वैल्यू में देखते हैं हम लोग कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ, फिर उसकी एक आपको छोटी सी परिभाषा लिखाएंगे, और परिभाषा की आपको हमेशा ऐसे याद हो जाएगी, जो चीज हम बताएंगे उस पर ही आपको बात करनी है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि रटने वाली कोई परिभाषा हो। देखिए यहाँ पर, जिसमें एक यहाँ लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है संख्या, पहले हम एलसीएम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया आपका कि 2, 4, 6 और यहाँ लिख दिया 12। इनका आपको क्या फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना। कैसे निकालेंगे, आपको बताएं, यहाँ लिखा है 2, ये लिख दिया 4, ये लिखा है 6 और ये लिखा 12। जो हमें तरीका आता है पहले उसको अपनाएंगे, फिर बाद के तरीके बाद में देखेंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया, यहाँ 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 आएगा। कंफर्म सभी को। इसके बाद फिर से आप 2 से देखिएगा डिवाइड होगी संख्या, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 1 ही आएगा, 2 1 कम 2, यहाँ 3 ऐसे लिखिए, और ये 2 3 6 हो गया। इसका 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। जब लास्ट में सब जगह 1 आ जाए, बस वहीं से संख्या क्या होती, छोड़ दी जाती, ठीक। आगे देखिए, अगर मैं इसके एलसीएम बात में बताइए कितना एलसीएम आएगा, तो आप जब एलसीएम की बात कर रहे होंगे यहाँ पर, तो एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये है, जब हमने इसको देखा मल्टीप्लाई कितना आ गया, तो 12। यानी इन संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 12 आया। बात समझे, यानी कि हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्लियर हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वही हमारा क्या कहता है, एलसीएम कहलाता है। बात समझ, आप देखिए, क्या ये 12 आया 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या 4 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्या 6 से डिवाइड होगा, फिर भी होगा। और क्या 12 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ, तो यानी हमने परिभाषा क्या लिखाई, हाँ देखिए हम लिखे देते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट डाल लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई
संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए वह, ठीक है, क्या हमने लिखा है यहाँ पर, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या लिखा है एलसीएम ऐसा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। बात समझ आई। इससे अगर हम एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया 8, 15 और यहाँ लिख दिया आपका हमने 25। बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, 8, 15 और 25, इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से वही तरीका आपके पास, ध्यान से 8, 15 और यहाँ क्या आएगा 25। अगर आप देखेंगे सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करिए भाई। जब 2 से डिवाइड हम लोग कर रहे होंगे तो कितना मेरे पास आएगा, जब करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ये 15 डिवाइड नहीं होगा और ये 25 भी डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, यहाँ कितना आ गया, फिर से 2 आ गया। ये 15 ऐसे आ जाएगा और ये 25 ऐसे आएगा। और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 15 ऐसे आएगा और ये 25 ऐसे ही आ रहा होगा। क्या बात समझ आई सभी को। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे देखेंगे तो अब ये 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 आएगा। ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 25 आएगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। और लास्ट में फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। क्लियर हुआ। अगर एलसीएम बात किया कितना आएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या ये हमारे पास आएगा। यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। क्या बात समझ आई सभी को। अब आप देखिए जब इनका मल्टीपल कराओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 में 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 आएगा। यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 60। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। बात समझ आया। अब देखिए क्या हमारे पास ये संख्या बन रही है, तो आप कहीं देखिए 8 से भी कटता है। देखिए यहाँ पर 8 से 56, 4 बजे 8 5 40, क्या 15 से कटेगा 15 64, क्या 25 से कटेगा 25 दूनी 50, 25 चौको 100। तो अब हमें तरीका क्या अपनाना इसके लिए कि मान लो हम लोग एलसीएम जल्दी ले पाए। क्या करें, एलसीएम जल्दी। तो हमने यहाँ लिखा था 8, यहाँ लिखा था 15 और यहाँ लिखा था 25। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, हमको ये तरीका तो कब के लिए, जब आपको कुछ भी ना है तब ये तरीका है। लेकिन तरीका कैसे अपनाना, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, आप कहेंगे 25 है। 25 का तब तक ऐसा मल्टीप्लाई कराइए जब तक सारी संख्या से ना कट जाए। 25 दूनी 50, क्या हमारे पास डिवाइड कर पाई 15, नहीं कर पाई ना, तो 8। 25 3 75, 15 तो डिवाइड कर लेकिन 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 25 चौको 100, ना तो 8 से डिवाइड हुआ ना ही 15 से। फिर 25 ऐसे 25 पंचे 100 जी, 25 छक्का 150, ऐसे हम लोग जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ऐसे लास्ट में 600 तक जाएंगे। बात क्लियर। ऐसे ही तरीका आपके पास, ऐसे आप इन संख्याओं को सोचकर मल्टीप्लाई करके आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये और भी तरीके हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये तो 8 हो गया, इसमें कुछ नहीं। यहाँ क्या मिलेगा 3 और 5 मिल रहा होगा। यहाँ से क्या मिलेगा 5 और 5 मिल रहा होगा। बात क्लियर। तो यहाँ से 8 को आपको उठाना है, यहाँ से 3 को आपको उठाना है और यहाँ से 5 को आपको उठाना और एक 5 को यहाँ से उठाना है। बात समझ में आ गई। तो आप देखिए 8 3 24, 24 पंचे 120 और कितना आ गया, क्या 600 आ गया। ये तरीका आप यहाँ से अपना लो। तो ये छोटे छोटे आप फैक्टर अपनी तरफ से करके निकाल सकते हैं कि जो जहाँ पे कॉमन मिले। आप बताइए कि 8 किसी मिले तो नहीं, तुमने पूरा पूरा 8 उतार लिया। इस 15 को तोड़ा 3 5 आए, इस 25 तोड़ा 5 और 5 आए, तो ये 3 आ गया क्योंकि 3 कहीं नहीं हमको मैच कर रहा है। अब इन दोनों 5 से एक 5 उठा लिया, अब ये 5 बचा तो इसको आप और ले लीजिएगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक डायरेक्ट तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। बात सभी को समझ आई। तो ये एलसीएम निकालने के हमारे पास कुछ तरीके थे, तो हमने एलसीएम निकाल कर बता दी। अब कुछ हम तरीके देखते हैं थोड़ा सा एचसीएफ में। कैसे बात करते हैं एचसीएफ पर। जैसे हमने आपको लिखा है यहाँ पर 2 3 और यहाँ लिख दिया 7, इनका एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप बताइए क्या आएगा। तो आप बताइए कोई भी ऐसी संख्या क्या इनको डिवाइड कर पाएगी। तो आप कहीं देखिए क्या कोई भी ऐसा नंबर, इसके लिए एक और दूसरा संख्या लेते हैं थोड़ी आसान वाली। यहाँ लिखा 2, यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिखा 8। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका कौन सा, एक संख्या लेते हैं 12। इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 2, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 12।
निकाल जरा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, हम अगर अलग अलग निकालने की बात करते हैं पहले, तो एक हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं पहले सी को, इसे लिखा हमने यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 6 12। क्या अब बताइए कोई भी ऐसा नंबर है जो इन संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर पाएगा? तो आप करेंगे कोई नंबर, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 6, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिनको एक साथ डिवाइड कर पाए, तो यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। यानी इस सवाल का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? एचसीएफ मेरे पास 2 आएगा। अब एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? वह बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। बात क्लियर? क्या लिखा है यहाँ पर? वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। बात समझे? वहां क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और यहाँ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ा नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। बात में आ गया? तो यहाँ पे बस इतना ही फर्क है, इसको ध्यान रखिए। हम यहाँ पे फिर लिखे दे रहे हैं आपको परिभाषा क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को, जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। क्या लिखा भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, क्या कहलाती? एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती? एचसीएफ कहलाती है। बात समझ आई सभी को? ठीक है, ये हमारे पास एचसीएफ का हो गया। हमारे पास क्या है? ये वैल्यू हो गई हमारे पास एचसीएफ की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने आपसे बोला है, आप लिखाइए 18, यहाँ लिखा आपने कितना आपके पास 24, और यहाँ लिख दिया 36। ऐसे निकाला हमने बचपन कैसे सीखा था? इसको पहले हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 2 ने 18, फिर यहाँ 3 से कट कर दो, ये 3, और फिर यहाँ 3 से कट कर दो, 3 आ गया। फिर इसको डिवाइड करिए भाई, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 24 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से कट करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ आ गई? फिर 36 हमने आप लिख रखा है, इसको देखिए ध्यान से, तो जब 36 को लिखेंगे तो 18 आ चुका होगा यहाँ पर, फिर यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ही आया? तो आपने देखा हमारे पास कि हमने 18 के जो हमारे पास संख्याएं आई है, क्या आई हैं? वो आ चुकी हैं कितनी भाई? 2 इंटू में 3 और इंटू में 3। इसके बाद हमने क्या किया? 24 लिखा। 24 संख्याएं क्या क्या आई हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, और कितना आया? 3 आया है। और 36 मेरे पास नंबर क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू में 3 और इंटू में 3। क्या ही नंबर आए? अगर एचसीएफ की बात की तो एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या जो सभी में कॉमन हो। क्या होता है? वह संख्या जो सभी में कॉमन हो। आप बताइए, क्या यहाँ पर ये वाला 2 दोनों मैच कर रहा है आपके पास? आप कहेंगे दोनों, सॉरी तीनों मारा। देखिए, क्या तीनों मारा? 2। बात समझा जी? क्या यहाँ देखिए, अब ये वाला 2 यहाँ आ रहा लेकिन ऊपर नहीं मैच कर रहा। ठीक है, ये 2 यहाँ आ रहा लेकिन ऊपर कहीं नहीं आ रहा। अब देखिए, ये 1 3 हर जगह है। देखिए, ये वाला 3 यहाँ पर भी और ये वाला 3 यहाँ पर भी है। ठीक, मैच कर रहा। क्या अब बताइए, क्या ये 3 ऊपर मैच कर रहा? नहीं, क्योंकि ये 3 यहाँ है, लेकिन जो आपको क्या वो संख्या है जो सभी मैच करे, तो आप कहेंगे हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एक तो 2 लिख लिया, और एक क्या लिख लिया? 3 लिख लिया। कितना लिया? 3। तो 3 और 2 से कितना आ गया? 6। यानी इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ? इन संख्याओं जो एचसीएफ होगा कितना आएगा? वो हमारे पास 6 आ जाएगा। बात क्लियर हुई सभी को? देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें आपको यहीं पर, इनका हम अगर एक साथ निकालें, यहीं पर देखिए, अगर हम इनका एक साथ निकालने होंगे, इन्हीं सभी संख्याओं का अगर हम एक साथ एचसीएफ ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना बताया? 18 24 और क्या लिखा? 36 लिखा। तो हमने आपको बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक साथ डिवाइड कर दे। तो सोचिए भाई वो कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे अगर हम 6 लें तो कितना आएगा? 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 6 36। क्या अब कोई भी ऐसा नंबर है जो इनको एक साथ डिवाइड कर पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो आंसर क्या आएगा? यानी इनका जो एचसीएफ आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? वो आएगा 6।
क्या बात क्लियर हुई सभी को? तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका ये आपने बचपन में सीखा होगा कि सारी संख्याओं में आपको क्या मिलना चाहिए, कॉमन। वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। लेकिन हमें कैसे निकालना, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। बात सभी को समझ आई? ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे हो गए। इसके बाद कुछ यहाँ पे बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लीजिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पर 32, यहाँ लिख दिया 64 और यहाँ लिख दिया हमने आपका 128। इनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले छोटी संख्या का कौन सी, इन तीनों बताइए छोटी संख्या कौन सी। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, 32। यानी 32 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 64 में। ठीक है, 32 में। एक भी छोटा सवाल लिया तो 32 गुना कितना होगा, 64 जाएगा। पूरा पूरा संख्या क्या हो गई, डिवाइड हो गई। फिर इसे 32 का यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए भाई, इससे 32 का 128 में डिवाइड करिए तो 32 दूनी 64। ठीक है, 32 यहाँ 96, 32 चौको देखिए 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। यानी इस संख्या का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो 32 आएगा। मतलब इन नंबरों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो 32 आ रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे और हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहीं पर, देखिए ध्यान से। जैसे एक संख्या हमने ली यहाँ पर 126, 228 और एक दिया 576 कि इनका तो एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा। तो कैसे याद करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या में भाग करिए, तो 126 का भाग करेंगे 228 में। तो आप बताओ भाई 126 का डबल क्या होगा, 252। तो ज्यादा जाएगा तो एक बार जाएगा, एक बार जाए तो 126 यहाँ लिखेंगे 2 आएगा। आप सॉरी यहाँ कितना आएगा, हाँ 2 ही आएगा हमारे पास। कितना आएगा, 2। और ये कितना पूरी संख्या कैसे, अब इस 2 का भाग कहाँ करेंगे, 126 में कर रहे होंगे। किसमें करेंगे, 126 में। 2 छंग कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ये संख्या कैंसिल, ये 6 उतार लो और 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी संख्या पूरी पूरी क्या होगी, आपके पास कैंसिल होगी। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना आया था हमारे पास, ये यहाँ पर ये हमारे पास आ गया कितना, यहाँ पर 6 आया था। ध्यान से कितना आया था, ये 6 हमने नीचे उतार लिया था संख्या, तो 2 3 क्या आ गया, 6। ये संख्या पूरी पूरी क्या हुई, कैंसिल। अब ये जो संख्या मेरे पास 2 आई, इस 2 का 576 में भाग करा दिए। किसमें, 576 में। तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बच गया। यहाँ 7 आ गया, 2 8 16। यहाँ कितना बच गया, 1 बचा और फिर 6 आ गया, 2 8 16। यानी इन संख्याओं का जो एचसीएफ, यानी यहाँ जो संख्या बचती यही क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाएगी। यानी इनका जो एचसीएफ निकल के आया है वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 2। कंफर्म हुआ सभी को। ये हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ निकालने का तरीका। और एक तरीका होता है आपका डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड। क्लियर हुआ। डिफरेंस मेथड कब लगाते हैं, जब संख्याएं बहुत बड़ी हो, मतलब आपको कहीं से कोई संख्या कटती हुई ना दिखाई दे तो आप लगाएंगे डिफरेंस मेथड। और उसमें क्या होता है, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही हमेशा एचसीएफ हो। हम तरीका बता दे रहे हैं, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या उसका कोई मल्टीपल आपका एचसीएफ होगा। बात समझ आई सभी को। तो ये थे एचसीएफ निकालने के तरीके। ठीक है, एचसीएफ और एचसीएफ आप लोग सीख चुके होंगे। एक छोटी सी हमने परिभाषा लिखा है, उस परिभाषा को आप पढ़ लेंगे और लिखाना क्या है, आपने तरीका प्रैक्टिकल करके देखा, उस प्रैक्टिकल तरीके में आपको जो परिभाषा है वही आपको लिखाई गई है। कोई समस्या, कोई ऐसा नहीं कि हमने जो किताब से परिभाषा पढ़ी उसको लिखाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताबों में परिभाषाएं पता है आपको कैसे कैसे लंबे मेथड द्वारा लिखाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। जो पढ़ा उसी को अपनी भाषा के रूप में लिख दिया गया। पर बात समझिए सभी को आई, क्लियर सभी को। चलिए तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन रखा है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। यानी एचसीएफ आप सॉरी एलसीएम आपको ज्ञात करना। तो ज्ञात कर पाओ भाई, कितना है, 14 दे रखा है, 42 दे रखा है और कितना रखा है, यहाँ से एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ से क्या क्या रखा है, 14 दे रखा है, 42 दे रखा है और 77 आपको दे रखा है। इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात कर पाएंगे तो सभी लोग हमारे पास ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। कैसे, तरीका आप सबको पता भाई, एलसीएम निकालने का तरीका सभी को बताया गया, यहाँ पर बताया गया आसानी से। देखिए कैसे, आप पहले 2 से डिवाइड करिए तो 2 सत्ते कितना आएगा, 14 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। क्या 77 डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्या अब 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा, अब होगा 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 से डिवाइड किए तो 7 ऐसे आएगा, 3 सत्ते कितना 21 आ जाएगा और 77 आपका कैसे आएगा, इसी तरह से आ जाएगा। क्या 7 से डिवाइड होगा, अब हम लोग कहेंगे 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको भाई,
तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 11 आएगा, और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। बात समझ आई। तो अगर हम इसके एलसीएम बात करें तो अब आप बता सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। देखिए ध्यान से कैसे, आप बताइए 2 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू कितना आ गया 11 आ गया। यही आया कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे 2 तिहाई 6 और 11 सत्ते 77, या ऐसे 2 तिहाई 6 6 सत्ते 42 और 42 इंटू अगर हम 11 कर रहे होंगे तो 11 दूनी कितना आएगा 22 आएगा। 11 44 44 और 4 कितना आएगा 44 और 2 कितना आएगा 46। यानी जो मेरे पास यहाँ बन रही संख्या वो कितनी आएगी 462। बात समझ आ गई। यानी इसकी जो संख्या पूरी बन रही हो कितनी बनेगी, वो संख्या मेरे पास बन जाएगी 462। यानी जो इसका एलसीएम होगा कितना आएगा, वो आएगा 462 आपका। बात समझ आई सभी को। देखिए कितना आएगा 462 आपका एलसीएम आ चुका है। क्लियर हुआ सभी को। तो बताइए बात समझ में आई सभी को। आंसर कितना है 462। यह तरीका कैसे अपना सकते थे हम लोग, हमने देखा भाई यहाँ पर 3 21 आ गया, तो हमें पता है 3 यहाँ पे 3 इंटू 7 आएगा और यहाँ पर 11 इंटू 7 आएगा। तो कर सकते हैं क्या तरीका बताया, देखिए 14 दे रखा था, 42 दे रखा था और 77 दे रखा था। 77 आपका 7 इंटू किसमें टूटेगा 11 में। 46 किसमें टूटेगा 2 इंटू 6 में, और ये किसमें टूटेगा 2 इंटू 7 में। बात समझ आई। अब इस 6 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। लिखेंगे बताइए यहाँ पे 2 आपने एक 2 लिख लिया, कॉमन ले लिया, एक 3 आप लिख लो यहाँ से, एक क्या लिखेंगे एक 7 लिखेंगे, ठीक है, एक 7 हमने लिख लिया, ठीक है, और एक क्या बचा 11 बचा, ठीक है, सभी में एक एक मैच करा था। तो देखो हमें इतना करना पड़ा, हमने ये कर लिया 2 3 6 6 7 42 42 इंटू 11 कितना आएगा 462 आया, ठीक। अगर मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास आ रहा होगा 462। कंफर्म है सभी को। तो आंसर कितना आएगा 462 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया 60 120 225 का एलसीएम। 60 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करें। कर पाएंगे क्या? 60 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करें। तरीके आपको पास पता है भाई, निकालिए। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका आपका यही, आप यहाँ से आराम से देखिए बड़ी संख्या तो आपको ये करना, छोटी संख्या जब होती है जैसे मान लो हमको टाइम एंड वर्क पढ़ना, तो वहाँ एलसीएम कैसे तो आपको बताया, वहाँ 15 18 20 ऐसे संख्या देखिए, उनको आज सोचना बड़ा आसान है ना। आप जिससे प्रैक्टिस करते रहेंगे एलसीएम एलसीएम की, तो आपके पास क्वेश्चन बनने लगेंगे आसानी से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप सबसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ कितना आएगा 60 आएगा। ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर अगली लाइन चलेंगे जब हम लोग यहाँ पर, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 ऐसे आएगा क्योंकि घटेगी संख्या। यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 2 5 आ चुका होगा। बात क्लियर। फिर 3 से डिवाइड करके देखिए, जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर हमारे पास फिर से 3 से डिवाइड होगा, फिर से देखिए ये 5 ऐसे आएगा, यहाँ ही 5 ऐसे आएगा, और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, क्या 25 आ चुका हमारे पास। कोई समस्या भाई यहाँ तक किसी को, ठीक है। तो आप कहेंगे अभी तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक। आगे देखिएगा, फिर आगे किससे कट रहा होगा, अब ये 5 से कट रहा होगा, 5 एकम 5 5 एक 5 पचम 25 आएगा, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। क्लियर सभी को। तो एलसीएम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आप कहेंगे कितना आएगा 2 इंटू 2, फिर कितना हमारे पास लिखा, फिर से 2 दे रखा, 3 इंटू में 3, और कितना है भाई 5 इंटू 5 है। क्लियर सभी को। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंचे 100 लिखिए। देखिए 24 पंचे 120, 120 इंटू 5 कितना आएगा 600, और 600 इंटू 3 कितना आएगा 1800। यानी जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो एलसीएम आ रहा होगा 1800। बात सभी को समझ में आई, ठीक है। देखिए एलसीएम ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप देखिए जब एलसीएम ऐसे खत्म होगा तो आप समझ रहे होंगे आप बहुत अच्छे से अपने आप को परिपूर्ण पा रहे होंगे एलसीएम और एचसीएम में। यानी कोई भी क्वेश्चन लगभग आपसे नहीं छूटने वाला। बात समझ आई। एलसीएम एचसीएम आपको बहुत अच्छे ढंग से हम कराएंगे। एक एक क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना, इसके छोटे छोटे जो वर्ण वही हम लिखाएंगे, मतलब आपको बताएंगे, उस पर आपको ध्यान देना हो कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डाउटफुल रहता है हमेशा। आप इसको चाहे इतना पढ़ लीजिए, और आप जब भी आप 15 से 20 दिन बाद लगाएंगे
तो ये लगे कब इसको घटाना, कब जोड़ना, कब किस संख्या को घटाना, कब कहाँ जोड़ना, तो उस बातों में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखना भी क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से हम करवाएंगे कि एक एक क्वेश्चन कहाँ आपको माइनस करना, और हम एक एक आपको चीज बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक संख्या है, देखिए यहाँ पर बोला गया सवाल में कि 112, 72 और 90 का, फिर से सवाल है 112, 72 और 90 का एलसीएम ज्ञात करें। कर पाएंगे आसानी से, देखिए ध्यान से। फिर से डिवाइड कर लो भाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 पंचे 10, ये कितना आएगा, 2 पंचे 10, एक बच गया, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 45 आ चुका हुआ। ठीक है, फिर जब हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये वैल्यू 28 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 18 आ जाएगी, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता, सभी पता है आपको। ठीक, फिर आगे यहाँ देखेंगे हम लोग, फिर 2 से काट लो भाई, कितना आएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, ये 9 आएगा, और ये 45 आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 7 आएगा, और ये 9 डिवाइड होगा, और ये 45 भी डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा, अब आगे देखिए भाई, अब डिवाइड आपका हो रहा होगा 3 से। किससे होगा, 3 से। ये 7 डिवाइड नहीं होगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और 3 से काटने कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। एक बार फिर से हम डिवाइड कर रहे होंगे इसको, देखिए ध्यान से, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, और कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, 5 ही 7 से कटेगा, तो इन संख्याओं का आप ऐसे लीजिए भाई, 2 इंटू 2 और इंटू 2, ये हमने 2 लिख लिया 2। ठीक है, फिर कितना आ गया तुम्हारे पास, 4 बार 2 है भाई, कितनी बार है, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ से 5 एक बार आएगा, यहाँ से 7 एक बार आपका आ रहा होगा। ये एलसीएम निकालने का तरीका आसान से, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48, और अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 16 3 48 48 इंटू 3 और इंटू 7 इंटू 5, देखिए ये 48 आ गया था, 48 इंटू 3 यानी 5 3 15 15 7 105। ठीक है, इनका आपस में क्या करा लो, मल्टीपल करा लो। देखिए 48 आया था यहाँ तक मेरे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 17 48 48 इंटू 3 कराएंगे। ठीक है, या 15 सीधे कराओ, 3 बचे 15 आसान हो जाएगा, कितना आएगा 15। इसका मल्टीपल कराओगे तो 15 अट्ठे 120, हाथ से कितना लग गया 12, 15 चौको 60 60 12 72 720, और इसमें 7 का गुणा करा देना। आप तो देख रहे हैं यहाँ पे संख्या क्या आएगी मेरे पास, ये 0 आएगी, यानी हम यहाँ लिखे दे डायरेक्ट, ये 0 आएगा। 7 दूनी कितना आएगा 14 आएगा, और 7 में 35 35 से कितना है 35 2 कितना आएगा 37 आएगा। देखिए ध्यान से, 15 15 अट्ठे 120, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। ठीक है, 15 अट्ठे 120, यहाँ से लग गया 12, 15 चौको 60 60 12 कितना हो गया 72 हो गया। कितना यहाँ पे 7 आया हमारे पास, 7 आया, तो 7 से गुणा करेंगे 0, 7 दूनी 14 से लग गया, 7 7 49 और 1 50, कितना 49 और 1 50, यानी जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही इनका सबका मल्टीप्लाई कराने पर वो कितनी आएगी 50 0, मतलब कितना आ गया 5040 आ गया। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब देखो जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप सोचो, आप संख्या सोच कर पाओ तो करना मुश्किल है, इसके तरीका आपका ही ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। बस ये कि थोड़ा आप जल्दी से कि इनको थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या जल्दी से काट सकते हैं, बात में इनको थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए हमसे, बोला गया 290। अब देखिए यहाँ से आपके कुछ यहाँ से एक चीज और आपको लिखाना चाहेंगे। ठीक, एक आध फॉर्मूले आते हैं, हम आपको यहीं बताते चलेंगे। जैसे लिखा गया 290 और 660 का HCF आपको 10 दे रखा, यानी 290 और 660 का जो HCF है हमारे पास, वो HCF कितना देखिए, HCF आपको दे रखा है 10, कितना रखा 10 दे रखा गया। उनका एलसीएम आपको ज्ञात करना, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहां लिखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये एक आपका फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम गुणे HCF। बताओ दो संख्याएं कौन सी, एक संख्या 290, यानी पहली संख्या कितनी आएगी 290, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आप कहेंगे 660 दे रखी। ठीक है, एलसीएम कितना रखा, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम तो आपको फाइंड करना है। और HCF कितना रखा आपको 10 दे रखा है, कितना रखा है 10, HCF हमें दे रखा है भाई इसका 10। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे क्या कटेगा, आपका 0 से 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा करा लो, आपका क्या आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा LCM, क्या निकल आएगा
CM। ठीक, अब लास्ट देखो जीरो सभी मारा तो ऑप्शन से करेंगे नहीं, ये क्या आएगा जीरो, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए यहाँ पर यानी 290 में जब हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो आएगा, 6 में 54 आएगा, और 6 में 12, 12 5 कितना आएगा 17। क्या यही वैल्यू यहाँ पे फिर से मेरे पास आ जाएगी 7, कितना है भाई, ये आ गया हमारे पास, सॉरी जीरो आएगा पहले, यहाँ पर कितना है, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 0 4 7 4 11 7 8 1 9, कितना आएगा 19,140 का ही मैच कर रहा भाई। यानी जो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात होकर हमारे पास आ गया वो कितना आ रहा 19,140। किसी विकल्प में आपको दिखाई पड़ रहा क्या, तो आप कहेंगे विकल्प आपका कौन सा हो गया, जो विकल्प हमारे पास नजर आएगा देखिए ध्यान से, वो कौन सा नजर आ रहा, जो विकल्प नजर आ रहा वो आ रहा है हमको सी वाला शायद, कौन सा सी 19,140। बात समझाई सभी को, कितना आ रहा 19,140, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा सभी लोग, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए यहाँ से संख्या आपके लैंग्वेज वाले, अब जो सवाल आपके बनेंगे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, जो पहली बेसिक क्लासें थी, मतलब जो सॉरी पहले क्वेश्चन कराए वो तो आपके बिल्कुल बेसिक थे, कैसे निकाले जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। क्या बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी छोटी से छोटी लिख के आए आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और कभी ऐसे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन समस्या क्या है, लिखा हो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी अंक के साथ बड़ी से बड़ी लगा तो आपको हमेशा क्या निकालना, एलसीएम निकालना, क्योंकि आपके माइंड में क्या आएगा, बड़े से बड़ा क्या निकालना, एचसीएफ। लेकिन ध्यान रखिए अगर बड़े से बड़े के साथ में अगर कभी भी अंक लिख के आया है तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना। बात मेरी समझ में, यहाँ लिखा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर क्रमशः 12 20 32 और 50 बचता है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए यानी मेरे पास संख्या क्या, एक संख्या है 16, एक संख्या कितनी है 24, एक संख्या कितनी है 36 और एक संख्या कितनी 50। ठीक है, मतलब वह छोटी छोटी संख्या क्या, जब इन संख्याओं से हम विभाजित करें तो संख्या कितनी बचनी चाहिए, यानी 12 बचनी चाहिए, फिर कितना चाहिए 20 बचना चाहिए, फिर 32 बचना चाहिए, और फिर कितना 50 बचना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा सवाल है रिमाइंडर ऐसा बच रहा तो आपको क्या करना, इनका अंतर करना, क्या करना अंतर। 16 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, 24 में से 20 हटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, 36 से 32 हटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 54 में से 50 हटाएंगे कितना आएगा 4। इस केस में हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा, बराबर आएगा। कैसा आएगा, बराबर। ध्यान रखिएगा हमेशा जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आपके पास आ रहा होगा इस केस में हमेशा आपका बराबर आएगा। तो क्या करना होगा, तो जो संख्याएं दे रखी उनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो क्या करते हैं, इन संख्याओं के लीजिए एलसीएम। कौन कौन सी, जो संख्याएं हमारे पास दे रखी है 16, क्या क्या देखिए भाई, हमें देखा 16 12, देखिए यहाँ पर क्या देखा 16 12 36 और 54, इनका लेना एलसीएम। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड कर, तो आप देखिए क्या हमारे पास अगर हम बात करें एलसीएम मेरे पास क्या बन जाएगा, तो देखिए 54 दूना कितना होता है 108, 108 को सारी संख्याएं डिवाइड करें, लेकिन हमारे पास कौन डिवाइड करेगा 16 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 54 तिया कितना होगा 4 3 12 5 3 15 15 116, देखिए कितना आएगा 4 3 12, हाथ से लग गया 1 और 5 3 15 15 116, ये 162 डिवाइड नहीं हुआ। तो अब आप क्या करिए, इनको आप लिख लीजिए आराम से निकालिए, ज्यादा ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, देखिए निकालेंगे यहाँ पर। अगर हम इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 एक कम 2, 2 छंग 2 ने 2 अट्ठे 16, कितना आएगा 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना आएगा 27 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो भाई कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 3 6 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 ने 18 आ जाएगा, और कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे फिर से भी 2 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पर 27 आएगा। फिर अभी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 9 रहेगा, और यहाँ पर 27। आप देखेंगे 3 से डिवाइड कर दो भाई इसको, तो 1 आएगा, 1 आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 ने 27 आएगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी क्या यहाँ पे 9 देखिए 3 से फिर 3 से कट देगा। ठीक है, यहाँ 2 बार कट होगा, ये ध्यान से यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो मेरे पास संख्या आएगी यहाँ पर फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 3 आएगा, और फिर से एक बार ये 3 से सारी संख्याएं क्या हो रही डिवाइड हो रही होंगी।
क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम बात करूँ कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा आपने 4 बार। 3 को कितने बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया। 3 को लिखा गया 3 बार, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 9 अगर कराएंगे 48 इंटू 9, ठीक है। तो 9 अट्ठे 72, हाथ से लग गया 7, 9 चौक 36, 36 साल कितना आ गया 43, यानी 432, यानी इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 432। कितना आ गया 432। लेकिन पूछा गया कि सवाल में देखिए 432, देखिए ऑप्शन कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4, देखिए ध्यान से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू हमने 9 कराया, आप देखिए ध्यान से 48 इंटू क्या करा दिया, 9 करा दिया। 9 अट्ठे 72, हाथ से लग गया कितना आपका, तो आप कहेंगे 9 अट्ठे 72, 7 9 चौक 36, 36 साल कितना आ गया 43, यानी 432 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। बात समझ में आई? यानी इसका जो संख्या एलसीएम आ गया कितना आ गया 432 आया। एक बार सारी संख्या आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, क्या 2 से में सही काटा। अब देखिए एलसीएम के, अब ये देखो जो एलसीएम आया, सबसे पहला काम तो ये देखिए जो एलसीएम आया है क्या इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा, पहला काम तो क्या हमने जो पीछे सीखा है वो सब कुछ सही। यहाँ पर आप 16 से पहले डिवाइड करिए, 16 3 48, देखिए 16 दूनी 32, तो आप कहीं बचा कितना, यानी 32 अगर चला गया तो 8 इधर बच गया और 3 8 3 11, 16 8 3 11, 11 कितना 16 7 112, पूरी पूरी कैंसिल। क्या 12 कटेगा, 12 3 36, यानी बच गया 7 और 12 72, ठीक है। क्या 36 कटेगा, 36 एक कम 36, यानी 4 और 3 7, 2 बच गया 36 नहीं 72 कट रहा। क्या 54 से कटेगा, तो 54 से काटने हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके बाद 54 से देख लेते हैं, 54 से 432 को 54 से आप कहेंगे 18 से काटो भाई, 18 दूनी 36 और देखिए 18 दूनी 18 3 54, 18 दूनी कितना हो 36, बचा कितना हमारे पास, तो आप कहेंगे 7 18 चौक 72, क्या ये संख्या 3 अट्ठे 24 पूरी पूरी कैंसिल हो गया। यानी हमें को ये पता चला जो हम पीछे पढ़ के आए वो सारी चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो हो गया क्या, तो जब भी कभी ऐसा, और अब देखिए समान दशा में जब रिमाइंडर से बचा तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए एलसीएम माइनस क्या करते हैं रिमाइंडर, एलसीएम माइनस का रिमाइंडर क्या होता है, हमने एलसीएम माइनस का रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा जब भी कभी ऐसा सवाल आ गया तो आपको हमने तरीका क्या लिखा है कि यहाँ क्या होगा एलसीएम माइनस का रिमाइंडर। जब हमारे पास रिमाइंडर कैसा हो, प्रत्येक दशा में समान बच रहा हो, प्रत्येक दशा में समान बच रहा हो, तो जो भी एलसीएम आएगा उससे हम रिमाइंडर कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा 428 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 428। बात सुन रही। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या हमसे बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात हुई, जैसे 16 24 36 54 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचे। क्या अगर 428 में 16 से विभाजित करें और क्या 12 शेष बचेगा, तो आप देखें जरा ध्यान से, यहाँ देखिए 16 दूनी 32, तो आप कहीं बच कितना गया, तो हमारे पास बच गया कितना 10, ठीक है, हो गया 108। फिर आप 16 डिवाइड करें 16 अट्ठे तो 116 7 112 भी ज्यादा, 16 छक्का 96, 96 यानी 108 से आप 96 को माइनस करो, यानी 96 माइनस करो कितना बचेगा, क्या 12 बचेगा। यानी हमारे पास पूरा पूरा आंसर प्रूफ हो रहा है। बात क्लियर सभी को? तो ये है आपका तरीका, सवाल को ध्यान रखिएगा। जब भी कभी क्या है कि हमें बोला है ऐसी संख्या ज्ञात है जिसपे भाग देने पर इतना इतना रिमाइंडर कम सा बचे, तो हमेशा क्या करना, जब भी रिमाइंडर ऐसा हो तो हमेशा हर केस में रिमाइंडर कैसा है बराबर आएगा, एलसीएम माइनस रिमाइंडर करते हैं, यानी कि एलसीएम माइनस रिमाइंडर करेंगे। ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिएगा क्वेश्चन बोला गया प्रत्येक स्थिति में, देखिए अब यहाँ पे सवाल अलग है, इसको देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बोला गया है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब हम 5 6 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में 2, जब एक ही संख्या केवल बच रही तब क्या करेंगे, ठीक है, जब केवल एक संख्या बची तब क्या करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो आप ये बताइए क्या होती, तो आप कहेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए ध्यान से यहां पर क्या बनेगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या आ गई 1 2 3 4 5, क्या ही होगी हमारे पास संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, आगे देखिएगा, अगर हम बात करें हमें किससे 5 6 7 से विभाजित करना, तो इनका क्या लेना एलसीएम, 5 6 और 7 ये संख्या लेनी। क्या लिखा है, वह संख्या को जब हम 5 से 6 से और 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में 2 बचता, तो सबसे लेने का एलसीएम। देखिए अब 7 मेरे पास बड़ी संख्या है, 7 दूनी 14 7 3 21
और 700 का 28, 7 में 35, 7 छंग 42। क्या हमारे पास 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 10 ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे। कौन संख्या है तो हमारे पास 210 बन रहा होगा। क्या बनेगा 210, यानी इनका एलसीएम कितना है। अब हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 210। क्या देखिए 210 सबको डिवाइड कर पाएगा। देखो ये कैसे सोच लिया, ऐसे सोच लिया। जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें तो आपके मन में आएगा कौन संख्या से डिवाइड किया। क्या 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। क्या 6 से डिवाइड होगा, 6 3 18, 6 5 36, 5 को 20, 5 2 10, सारी संख्या डिवाइड, यानी इनका एलसीएम आ गया 210। इससे 210 से जब हम 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग करें, देखिए ध्यान से, 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग करें, देखिए ध्यान से कितना आएगा। आप कहेंगे लगभग 4 बार जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 आएगा। ये तो 9 हो गया, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा और यहाँ पर 1 बच गया। फिर ये वाला 9 नीचे आ जाएगा। अब लगभग आपका 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार। ये 0 आएगा, 7 1 कम 7 आएगा और 7 दूनी 14 आएगा। कितना आएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 7 दूनी 14 हमने कर लिया तो कितना चाहिए 9 बच गया, ये 2 बच गया, ये 1 बच गया और ये फिर 9 आ गया। अब कितनी बार लगभग 6 बार जाएगा आपका, देखिए लगभग 6 बार 0 आएगा, 6 1 कम 6 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। तो आप कहेंगे 9 आएगा और ये 3 आएगा। अगर ये 39 ना होता, अगर ये 39 ना होता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे हम आपसे बोले तो ये संख्या यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। अगर ये 39 देखो ज्यादा होगा, 39 ना होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। यानी हम क्या करेंगे 9 9 9 5 बार लिख रहे होंगे, इससे 39 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे क्या आएगा 0 आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ये 9। ये संख्या ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम इसको जब 5 6 और 7 से डिवाइड करें, ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, ये तो पूरी तरह आपकी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, हमसे पूछा गया कि जब विभाजित किया, जब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, जब कभी आपका सिंगल शेष बचे तो क्या करना होगा, उसमें 2 आपको जोड़ना होगा। तो आंसर आएगा 9 9 9 6 2, यानी 99,962। कैसे याद में रखा, आप कहेंगे 99,962 विकल्प नंबर डी में आपको दे रखा है। क्या बात समझ आई। अब देखो कभी घटारे कभी जोड़े, जब सिंगल शेषफल बचे तो आपको क्या करना है जोड़ना है। और जब मल्टीपल ऐसे छोटे छोटे कि 4 से बचे, 6 से बचे, 8 से बचे, ऐसा अगर कुछ बोला जा रहा है तो आपको एलसीएम से घटाना है। बात क्लियर। तो दोनों टाइप सवाल भी बता दी। अब देखना अगला सवाल इसी पैटर्न होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए ध्यान से, जो हमने पीछे ही सवाल कराया उसी पैटर्न में सवाल दे रखा है बिल्कुल। देखिए ध्यान से, बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 36 से विभाजित करने पर 13 41 29 शेष बचता। देखिए ध्यान से, 20 लिखा है, 48 लिखा है और कितना लिखा है 20 48 और 36। जब इनसे हम विभाजित करते हैं तो क्रमशः 13 और फिर कितना लिखा है 41 लिखा है और फिर कितना लिखा हमारे पास 29 शेष बचता है। तो हमने कहा देखो इनसे बचाइए जरा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 20 से 13 गया 7 आ गया, 48 41 गया 7 आ गया, 36 29 गया 7 आ गया। क्या आपका बराबर आया रिमाइंडर। ठीक है, तो 20 48 और 36 क्या करना आपको एलसीएम लेना। देखिए किसका, इसका 20 48 और 36 का क्या करिए एलसीएम लीजिए। अब आपके पास देखिए कौन संख्या ऐसी बड़ी जो इनको डिवाइड कर पाई। तो देखिए संख्याएं थोड़ी बड़ी तो आप इनका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। तो काटिए इसको किससे, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 1 कम 4, 4 9 36, कितना आएगा 4 9 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर किससे काट दें, फिर से कटेगा क्या 4 से, फिर से कटेगा 4 से, ये 5 आ जाएगा, ये 4 3 12 आएगा। ठीक है, ये 9 आपका आएगा। ठीक है, फिर किससे कटेगा 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा भाई संख्या, यहाँ पे 4 आ चुका है, 4 आ चुका है, ये 5 उठा लीजिए और यहाँ से 9 उठा लीजिए क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 4 से 16, 16 पंचे 80, 80 इंटू 9 करेंगे 9 72, यानी 720 आ गया। कितना आ गया 720। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो भी अगर रिमाइंडर कैसा आ रहा, आपका रिमाइंडर अलग अलग है तो क्या करना, तो संख्या माइनस करनी होती है, यानी एलसीएम से संख्या माइनस। तो 720 से अगर 7 कर देंगे माइनस कितना आएगा, तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा भैया 713। क्या समझ में आया सभी को, आंसर कितना आएगा 713। बात सभी क्लियर हुई। बताइए कोई समस्या। तो जब कभी भी ऐसी कोई संख्या आए जहां बोला जाए इन संख्याओं से विभाजित किया जाए
और ये संख्याएं बचे तो आपको हमेशा क्या करना, एलसीएम लेके क्या करना, रिमाइंडर को माइनस करना। बात समझाई। और जब बोले ऐसी संख्या आपको दे रखी है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 4 शेष बचे, तो हमेशा वहां क्या करना, एलसीएम लेकर उस संख्या में क्या करना, वो संख्या जोड़ देनी जाके, रिमाइंडर को जोड़ना। बात मेरी क्लियर हुई सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर हमने जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसके पैटर्न पर क्वेश्चन देखो, देखा क्या बोला गया। बोला गया हमारे पास एक संख्या है 12, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात है जिससे 12, ठीक है, 15, 20, 54 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक मामले में क्या बचे, 8 से बचे। तो हमने क्या था, एलसीएम में जब हमारे पास सिंगल शेष बचे तो एलसीएम में रिमाइंडर क्या करते हैं, जोड़ना होता है। बात करिए सभी को, तो देखिए ध्यान से, यानी याद रखा है 12, 15, फिर कितना है 20 है, और फिर कितना रखा, 54 दे रखा है। क्या बात समझ में आई? क्या हुआ, 12, 15, 20 और 54 देखकर क्या इनको हम डिवाइड कर सकते हैं भाई? आप कहेंगे भैया डिवाइड कर ले देख लीजिए किससे कटेगा, तो हमने कहा बड़ी बड़ी संख्या देख लो पहले भाई क्या होगा, जिससे करना आसान हो जाए। देखिए ध्यान से भाई, तो जब हम लोग यहाँ कर रहे होंगे देखेंगे 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, ये 15 इससे आ जाएगा, या और किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, ये ठीक है, ठीक है। 2 से अच्छा है, क्योंकि तरीका आपको और बताते हैं इसका करने का, हम अभी जल्दी से ये कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा था हमने 12, यहाँ लिखा था 15, यहाँ लिखा था 20 आपका, और यहाँ लिखा था 54, ठीक है। बताओ 12 के अंदर क्या आएगा, आप कहेंगे 4 और 3 आएगा, क्या आएगा, 4 और 3 आता। 15 के अंदर क्या आता, 3 और 5 आता है। 20 के अंदर क्या आता, 4 और 5 हो जाएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, 9 और 6 आ जाएगा, 9 और 6। क्या बात करिए सभी को, तो आप देखेंगे 4 क्या मिल रहा, तो 4 हमने लिख लिया, 4 मैच कर गया, ठीक है। ये 3 यहाँ भी क्या यहाँ 3, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे 3 है। देखिए क्या 3 × 2 लिख सकते हैं इसको, 9 × 27 = 54, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो एलसीएम में 3 भी उठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये वाला 2 तो इसके अंदर आ गया, वो 4 के अंदर, तो इसको 2 को लेना नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या मैच करा, यहाँ पर आप हमारे पास बच रहा है कितना, 1 3 यहाँ से मिलेगा, अभी कितना आएगा, 3 आएगा, और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 4 तो 12, 12 पंचे 60, 60 × 3 180, कितना आएगा, 180 आ गया, कितना आ गया, 180। कोई समस्या है किसी को, ठीक। अब देखिए क्या 180 सभी से डिवाइड होगा, क्या 180 सभी से डिवाइड हुआ? यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आप कहेंगे 12 से काटिए, 12 × 12, 12 पंचे 60 डिवाइड हुआ, 15 से काटिए, 15 × 15 = 30, क्या 20 से हो रहा, 20 से 54, 54 से अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ध्यान से 180 और बट्टे क्या लिखा, 54, तो 18 1 कम 18, 18 × 54, यानी ये डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पे क्या हो रही, कहानी फेल हो गई। अभी तो देखिए यहाँ पे क्या बचा होगा हमारे पास, ठीक। अब देखिए क्या क्या हमने लिया था भाई, 4 तो 12, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, 9 छक्का 54, ठीक। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर से इसको लिखेंगे कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको लिख लेंगे 3 × में 3, 3 का 9, 9 × 27, और 27 दूनी 54, ये पूरा लिखा, ठीक है। 20 12 15, ठीक। आगे देखिए, तो हमने कहा ये वाला 2 तो इसके अंदर मिल जाएगा, तो हमने 4 ये वाला उठा लिया, ठीक है, ये 4 यानी हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, 4 एक आ गया। इसका देखिए हमने 3 यहाँ पर, ये 3 हर जगह मैच कर रहा है, ये 3 ले लिया, ठीक है, 1 3 1 1 1, ठीक है। अच्छा ये 1 3 यहाँ पर और बचा था हमारे पास, क्या बचा था, 1 3 हो, ठीक है, 1 3 1 3 1 3, ये ले लिया हमने, ठीक है सभी का। फिर देखिए हमने क्या लिखा भाई, यहाँ पर 2 3 और बचे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक तो हमने 4 उठाया, ठीक है, ये वाला 2 आ गया होगा, और यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ से 1 3 समझिएगा आ गया, ठीक है। फिर क्या हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 आ रहा दोनों जगह, हमने 3 2 उठा ली, और क्या बच गया, 5 बच गया। बात सभी क्लियर हुई? देखिए इसे, इसको हम और सिंपल भाषा में लिखे दे रहे, क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, ठीक है, और इसको सिंपल भाषा में लिख देने क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ठीक है। आसानी करना, बस थोड़ा सीख लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए क्या 2 दूनी 4 तो 12, 3 पंचे 15, 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 का 9, 9 3 27 दूनी 54। आप बताइए क्या हमने यहाँ से ये 2 लिखा था, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, और कहीं 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक एक तरीका आपको एक एक स्टेप समझा दें, ये हमने 2 उठा लिया यहाँ पर, चलिए वो सभी आगे देखिएगा क्या अभी भी 2 बचा। आप कहेंगे देखिए 1 2 यहाँ बचा, अभी 1 2 यहाँ बचा, अभी यानी इन 2 का 1 2 उठा लीजिए, उठा लिया, ठीक है। ये देखिए 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, ये वाले 3 उठा लिया, ठीक है। और कहीं 3 मैच कर रहा, अभी देखो ये 2 3 है, तो हमने इन वाले तीनों को उठा लिया, दोनों को। अब क्या बचा, 5 बचा यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमने 5 को उठा लिया।
तो 2 दूनी 4, 4 तो 12, 12 पंचे 60, 60 और इंटू 9 कराएंगे तो 9 छक्का 54, क्या आ गया 540 आ गया। कितना आ गया 540 आ गया। ये कितना बच रहा शेष, प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता था, यानी ये 8 यहाँ पे क्या होगा जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना है 548 आ गया। तो बताओ ये तरीका समझ में आया सभी को एलसीएम निकालने का, क्लियर हुआ सभी को। एक दो क्वेश्चन भाई और हम ऐसे कराते हैं जहां से निकालना आसान, यानी एलसीएम में क्या होता है कॉमन तो पहले लिया ही जाता है और फिर जो बचे उसको भी उठा लेते हैं। बस में जो संख्या कॉमन मिलने पहले तो वो उठा लो और फिर जो बचा उसको भी उठा लिया जाता है, ये क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है, अब उससे बच जाओ उस पैटर्न से, आप पूरा पहले 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, उनसे आपको ही बचना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा सवाल तरह बिल्कुल बोला गया सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार, देखिए ध्यान से कितना प्रत्येक बार, इस बात ध्यान है जब भी प्रत्येक बार ऐसी कुछ बात हुई तो ये वाला हमेशा क्या होता है ऐड किया जाता है। क्या किया था ऐड किया था। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या होगा हमेशा आपका क्या होगा ऐड होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया 6, 7, 8, 9 और 12, उसी पैटर्न सवाल कर रहा है। देखिए कैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, देखिए ध्यान से। इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3, 7 तो 2 10, इस 7 को आप ऐसे लिख दीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, 8 को 2 इंटू में 2 और इंटू में 2। 9 को लिख सकते हैं भाई हम लोग, 9 को 3 इंटू 3 लिखेंगे। और 12 को हम लोग क्या लिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर 12 को यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा 12, 12 लिखेंगे 2 3 6, देखिए एक सेकेंड, 2 इंटू 2 और इंटू क्या आएगा 3 आएगा। बात क्लियर हो सभी को। अब देखिए ध्यान से, पहले जो सभी में हो, जो सभी में हो, देखिए 1 2, देखिए यहाँ पे हम एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ देखिए ये 2 यहाँ मैच कर रहा, ये 2 यहाँ पर भी है और ये 2 यहाँ पर भी, तो हमने इस वाले 2 को यहाँ पे लिख लिया, कोई समस्या। अब बताइए 2, क्या हमारे पास ये 2 बचे, 2 देखिए 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर, 1 2, यानी ये वाले 2 दोनों उठा लीजिए आप, तो उठा लिया आपने, कोई समस्या। अब देखिए 3 कहाँ पर है, 1 3 1 3 1 3, तो बचा हुआ देखिए 1 3 हमारे पास ये है, 1 3 हमारे पास ये है और 1 3 हमारे पास ये है, हमने ये वाला 3 उठा लिया। बचा हुआ 3 अभी भी शायद एक है, 1 3 हमने ये भी उठा लिया। क्लियर हुआ सभी को। अब क्या बचा, केवल 7 बचा, हमने 7 को उठा लिया। बात क्लियर सभी को। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 इंटू 7 करेंगे, देखिए यहाँ पर 72 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14 से लग गया, 7 7 49 50, क्या 504 आ चुका हमारे पास, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 504। कितना शेषफल बचा था, 2 बचा, इसमें जोड़ देंगे 2, तो आंसर कितना आएगा 506 आएगा। क्या किसी भी क्रम दे रखा 506, तो विकल्प आपका कौन सही हो गया, बी आपका सही हुआ। क्या बात सभी क्लियर हुई है, बताइए बात सभी समझ में आ रही ना। तो हमने क्या बताया आपको, जब भी एक सिंगल शेष बचे उसको हमेशा जोड़ा जाता है, और एक हमेशा बोले कि 16 बचे, 4 बचे, 5, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फिर से भाई प्रत्येक बार लिखा, देखिए ध्यान से, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के आपके, आप आसानी से कर सकते इसको। बोला कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो हर बार कितना शेषफल बचे, हर बार 3 शेषफल बचे। बात सुनिए कितना बचे, हर बार 3 शेषफल बचने की बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान से भाई यहाँ पर आपको 4 6 लिखा है, 4 6 10 और 15, तो इसका तो एलसीएम लेना आसान है भाई, 4 6 10 15 का एलसीएम लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी 15, 15 तब तक गुणा करिए जब तक सब ना काट दें, 15 दूनी 30, सबसे कटेगा 4 से कटेगा, 15 चौको 60, सभी काट देंगे, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60। कितना आएगा 60। क्या बोला, हर बार 3 शेषफल बचे, कितना 3 शेषफल, इस 3 को यहाँ क्या करना जोड़ देना, तो आंसर कितना आएगा 63 आपका क्या होगा आंसर, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बताइए कोई समस्या भाई किसी भी यहाँ पर, बात समझ आई सभी को, ठीक है क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए फिर से पिछला सवाल आ गया, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या, 5000 से छोटी होनी चाहिए, 5000 से छोटी मतलब 5000 छोटी 49 हो जाए, 4900 कुछ हो जाए, मतलब 4500 4000 कुछ भी हो सकती है। अब देखिए कहां तक, 5000 से छोटी संख्या, 5000 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। यानी देखिए ध्यान से, यानी जब हम किससे विभाजित करते हैं, जब हम 5 से विभाजित करते हैं, किससे, जब हम 5 से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं
और 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4, 5 और 6, तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। 5 से 4 घटाओ तो 1 बचेगा, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 7 से 6 घटाएंगे तो 1। हर सम बराबर आ रहा है। बताओ 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या आएगा? 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकालना आसान है, इसलिए तरीका नहीं बता रहे, आप कर लो भाई। 7 छंग 42। अब देखिए अभी पीछे था 210 आए, कितना आएगा? 210 इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। क्या करा चुके? सवाल नहीं करा। अच्छा 210 एलसीएम कितना आएगा? 210 आएगा। तो आप बताइए 210 का सभी करता आपके बिल्कुल घटा, 5 को 20 और 5 दूनी 10, 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, अब 210 मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम आ चुका है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर? इस 210 से क्या करना होगा? 5000 में डिवाइड करना होगा, 5000 में डिवाइड करना होगा। तो क्या कितनी बार जाएगा? 21 दूनी 42, यानी हमारे पास बचा होगा कितना? 80 बच रहा होगा। ये 8 उतार लो, 21 चौक 84, यानी ज्यादा 21 3 63 आ रहा होगा, 21 3 63 आ जाएगा, यानी ये 0 बचेगा। ये कितना बचेगा? 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 1 है। अगर ये 170 ना होता, अगर ये 170 ना होता तो क्या संख्या आपकी पूर्णतः डिवाइड हो जाती? आपके यहाँ बिल्कुल हो जाती। यानी 5000 से यदि हम ये 170 कर दें माइनस, तो आप कहेंगे 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा आपके पास? आप कहेंगे 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा, और कितना आएगा? 4। क्या 4830 आएगा? ये 4830 आपका आगे ध्यान से क्या हुआ? 4830। हमने क्या किया था? यहाँ से 170 को माइनस किया तो कितना आया? 4830 आया। क्या बोल रहा? हर बार में इतना शेष बताओ प्रत्येक शेष पर कितना बचा? 1। इस रिमाइंडर को भी यहाँ से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 4829 आएगा। बताइए कोई समस्या? कितना आएगा? 4829 आएगा। विकल्प आपको कौन सही हुआ? बी सही हो जाएगा। बताइए कहीं पर भी कोई सवाल समस्या भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं ना? कोई समस्या? अच्छे, कोई समस्या हो तो बताइएगा, है ना दोस्तों? बिल्कुल कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। हमारे हिसाब से आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप देखिए, एलसीएम एसएफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और क्लास को अपनी लेना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, फिर से इसी टाइप का सवाल आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर पढ़िए सवाल को। 3000 से बड़ी 3000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? इस बार 3000 से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, 3000 से बड़ी होनी चाहिए। 3000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? मतलब 3000 से कुछ भी बड़ी हो जाए, चाहे 100 बढ़े, चाहे 200 बढ़े, चाहे 500 तक कुछ भी बड़ी हो जाए। 3000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6 और 9 आए? ये ध्यान से, यानी हम 4 से विभाजित करें, 7 से विभाजित करें और 10 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा? 1 आ रहा, यहाँ भी कितना आ रहा? 1 आ रहा, और यहाँ भी कितना आ रहा? 1 आ रहा। क्लियर हुआ सभी को? बताओ 4, 7 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 4, 7 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो आपके भैया जिसको एलसीएम आएगा वो मेरे हिसाब से कितना आएगा? आप कह दो 140 बने क्या? 140। आप देखिए मेरे हिसाब से 140 बनना चाहिए। देखिए 10 से घटा 7 जो 4 3 12 और 4 5 20 कितना? 140। क्या 70 बनेगा? 70 नहीं बनेगा। ठीक, चलिए भैया, तो 140 एलसीएम है। इस एलसीएम से 3000 में करा दो डिवाइड, तो कराई डिवाइड, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी 280। ये बचेगा 0, ये बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ कितना? 2 ही आएगा। फिर कर दो 14 एक कम 14, यानी कितना आ गया? 140, सॉरी हाँ 140, कितना हो गया? 60। अब देखिए 60 आ गया। अगर ये 60 ना होता तो संख्या डिवाइड हो जाती, अगर ये 60 ना होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो हम कहें 3060 घटा दो। अब जैसे 3000 से आपने 60 को माइनस किया तो संख्या 3000 से छोटी हो जाएगी। बताइए हो जाएगी? उसके बाद संख्या 3000 से बड़ी चाहिए, तो क्या करना होगा? इस 140 और 60 का अंतर को कितना आएगा? 80 आएगा। कितना है? 80। अगर 80 से हम और जोड़ दें तो क्या संख्या डिवाइड हो जाएगी? यानी अगर हम यहाँ पे 60 में 80 को और जोड़ दें तो 140 का संख्या डिवाइड, यानी ये संख्या इसमें अगर जोड़ दी है, क्या कर दिया? जोड़ दिया। ध्यान सुनिएगा, क्या कर दिया? अगर जोड़ दिया है। अगर ये हम 60 3000 में जोड़ दें, 3000 में अगर हम ये 80 जोड़ दें तो कितना आएगा? 0 आएगा। 8 8 16, ये 3160 आएगा। ये 3160 ऐसी संख्या है
जब हम इसको विभाजित करेंगे संख्या आराम पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, शेषफल चाहिए था। तो कितना शेषफल आ रहा है, 1, यानी 1 इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि माइनस करना होगा, माइनस करेंगे तो 3159 आया है। कहीं पर कुछ गलत जुड़ गया भाई क्या? 3 6 9 4 7 10, 4 से 3 1 1, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 3000 था ना यहाँ पर दोस्तों, कितना है 3000 है, ठीक है। ध्यान देखिए कितना है 3000 है, ये 3000 है। जब 3000 में हम 80 को ऐड करें तो कितना आएगा, क्या 3080 आएगा, आएगा। और इससे हमें क्या एक माइनस करना होगा तो 3000 कितना आएगा, 79 आएगा, यानी आंसर आएगा 3079। बताइए समझ में आया सभी को, कंफर्म, कोई समस्या भाई किसी को? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या था, वहां पे छोटी संख्या निकाली, यहाँ पर बड़ी संख्या निकाली। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं 60 का देखिए, अब ये कोई ऐसा नहीं रटने का तरीका, आपने जैसे निकाला आपने देखा कि 3000 से 60 हम अगर माइनस कर देंगे तो संख्या 3000 से कम हो जाएगी। और उसने बोला 3000 से बड़ी संख्या, कैसी बड़ी, तो ये बड़ी चाहिए, तो यानी इनका अंतर करके देखो, 140 60 अंतर कितना है, 80 आएगा। और 80 अगर ये देखिए ध्यान से, अगर 80 और होता है तो संख्या पूरी डिवाइड होती, यानी इसमें 80 और जोड़ो कितना है 3080। अब जो एलसीएम वाला जो सॉरी जो रिमाइंडर बचा था उसको आप माइनस कर दीजिए। कंफर्म हुआ सवाल, ठीक है। तो देखिए कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक पे जाना पड़िएगा, नहीं तो समस्याएं होंगी आपको। लड़के सोचते शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कर लेंगे, आप बताइए अगर उसने अंकों का योग पूछ दिया होता, जैसे यहाँ पर ये ना देखे अंकों का योग, बताइए इन संख्याओं के अंकों का योग क्या हुआ होता, तो आप बताइएगा इसको कर पाते। ऑप्शन मिलने से ठीक है, लेकिन ऑप्शन अब आप जितना आप होशियार ना, उससे कहीं ज्यादा एग्जाम में होशियार है। बात समझ आ गई? तो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपको देगा जहां आप फंस जाएंगे। तो आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक ठीक, उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आपको अच्छे से आता तो कैसा भी क्वेश्चन कहीं से मैच कर जाए, कभी आपको कोई समस्या नहीं मैच करेगा, कोई समस्या परेशान नहीं हो करेगी। क्लियर हुआ सवाल? यानी कि मेरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको क्या करना, बेसिक तरीके मतलब इसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं से कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइंड से जाने नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बताओ कहीं पर भी कोई ऐसी बात है कि आपको ना समझ में आई हो, जरा सी परेशानी हो तो बताइए, कहीं कोई समस्या है ना, कोई समस्या आपको नहीं आ सकती, ठीक है। बस आप हमारे साथ क्लास में बन रहिएगा, ठीक है। इस बात गारंटी आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई चैप्टर पढ़े आपने, जो भी पीछे चैप्टर पढ़े होंगे वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ देखिए बोला गया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11 16 21 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 से बचता है। तो बता सकते हैं कि प्रत्येक, जब हमारे पास प्रत्येक लिख के आता है और ये जो बच रहा है उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कर सकते हो भाई 11 16 21 25 28। अब देखिए 11 16 21 25 और 28 लिखा, ठीक है। क्या इनको तोड़ सकते हो भाई? तो आप कहेंगे 28 लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, 25 लिखते हैं 5 इंटू 5, 21 को लिखते हैं 3 इंटू 7, बात समझ, 21 क्या लिखते हैं 3 इंटू 7 लिखते हैं। बात समझ आई सभी को, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 16 11 लिखा था हमारे पास, 11 और 16, 16 लिखा था हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। क्योंकि 11 का तो हमारे पास 11 ही रहेगा। बात समझ आएगी? तो बताइए यहाँ पर हमारे पास बताइए 2 कितनी बार आ रहा, तो आप कहेंगे ये तो 2 वाला 2 आ गया, देखिए ये 2 तो हमारे पास कॉमन वाले 2 आ गए और ये 2 एक्स्ट्रा वाले 2 हैं जो, ठीक है। आप बताएंगे 3 कहाँ पर है, क्या 3 एक ही जगह पर लिख लीजिए। ये 7 जो दोनों जगह मिल कर रहा है 7 लिख लो, 5 आपको दोनों लिखने होंगे और बचा हुआ आपको 11 लिखना होगा। इनका मल्टीपल कराएंगे, यही हमारा क्या आएगा एलसीएम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48, 48 इंटू 7 करा दीजिए, 48 इंटू 25 करा दो, 48 इंटू 25, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 इंटू 25, फिर 77 बाद में कर लेंगे। 25 अट्ठे 200, 25 चुको 100 100 और 25 अट्ठे 200 से लग गया 20, 25 चुको 100 तो कितना 120 यानी 1200, 1200 इंटू कर दिए 77 आप, ठीक है। तो आप कहेंगे 0 0, 12 सत्ते 84, यहाँ से लग गया 8 12 से 84 84 8 कितना हो गया 92, यानी कि 92,400, ठीक है। यानी इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 92,400, ठीक है। यानी इन सबका जो गुणा हमने करा लिया वो कितना आ गया 92,400, ठीक है। प्रत्येक मामले में कितना शेष बचता था 3, तो 3 इसमें क्या करना ऐड कर दें तो आंसर आएगा 92,403 आ जाएगा आपका आंसर। है किसी विकल्प में? तो आपके विकल्प आपको सी सही हो गया। बात क्लियर सभी को?
कोई समस्या? तो देखिए ये तरीका आपके लिए क्या बहुत अच्छा है, बस आपको ये थोड़ा सा क्या ध्यान देना होगा, जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें क्या होता है भाई कि आपको पहले वो संख्या जो सभी में कॉमन हो, पहले वो संख्या जो सभी में कॉमन हो, और फिर वो लिख लो जो कहीं ना मैच कर रही हो, जो कहीं भी मैच ना कर रही हो, ठीक है। यानी एलएसएम में सब कुछ लिखा था, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बोले एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 बचता है। देखिए क्या बोला गया, प्रत्येक मामले में कितना बचता है? 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए ध्यान से भाई, क्या लिखा गया, क्या बोला गया? 5, 6, 7 और 1 सेकेंड, 5, 6, 7 और 8 ये बोला गया। तो आप देखिए 5 को तो 5 लिखेंगे, टूटेंगे। 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिखेंगे। 7 भी नहीं टूटेगा। 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने कहा पहले देखिए 2 तो यहाँ मैच करा, इस 2 को लिख लीजिए। फिर जो नहीं मैच किए वाले 2 उतार लो, वाले दोनों 2 उतार लो। फिर 3 को उतार लीजिए। फिर 5 बचा आपको, 5 उतार लिए। फिर क्या उतारेंगे? 7 उतारेंगे। क्या यही समझ आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 12 7 84, 840 हो गया। कितना आ गया? 840 हो गया। प्रत्येक मामले में कितना हो जाता? 4 शेष। तो यानी 4 को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 844। विकल्प आपको डी सही हो जाएगा। कोई समस्या है किसी को? यानी इसका विकल्प आएगा कितना आएगा? वो आपका विकल्प कितना हो जाएगा? डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। कहीं कोई समस्या हुई किसी को? कोनो परेशानी, कौनो दिक्कत भाई आप लोगों का? कोई समस्या नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे मासा स्टार्ट हो गया। इसको हम सोचे थे कल स्टार्ट करते भाई, है ना। अभी आ गया है तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं, है ना। मासा की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया बीच में, तो मासा क्लास क्या होगी? एसएफ क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए क्या है, 45, 240 और 315 का महत्तम समापरिवर्तन। आप बताइए कि हमने आपको एलसीएम पढ़ाया, समझ में आया एकदम, ठीक है। तो एलसीएम पढ़ा, अगर वो समझ में आ गया तो आपको एचसीएफ भी समझ में आएगा। बात समझ, आपको एचसीएफ भी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से, तो एचसीएफ निकालने तरीका तो आपको बता ही चुके हैं। 45, 240 और कितना लिखा है? 315 लिखा है, ठीक है। 315। अब देखिए आपको माइंड में वो संख्या सोचनी है जो इन तीनों को डिवाइड, ऐसा नहीं कि हम बड़ी बोले कि आपके माइंड में ऐसा बड़ी संख्या आ जाए। सोच पाते तो बहुत अच्छा है। अब वो कब सोच पाओ? जब आपको पहाड़े याद होंगे। पास में नहीं आप सोच पाओ तो कोई बात नहीं, आप छोटी संख्या डिवाइड करना सीखिए। एक संख्या ऐसी है जहां से डिवाइड होना बंद हो जाए, बस वहीं तक आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से, अगर हम इसको सोचे हमारे साथ 15 से करता, लेकिन आपको पता नहीं 15 पता ही नहीं पता, वैसे आप 15 से आराम से काट दीजिए, यार नहीं 15 से काट पाओ 3 से काटे। देखिए 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 8 24, 0 आ गया। 3 1 कम 3 भाग जाएगा 0, 3 5 15। क्लियर हुआ सभी को? अब ये किससे कटे? अब ये 5 से कटवा। देखिए क्योंकि 3 से नहीं कटे, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। 5 देखिए, 5 3 15, 16 5 80, सॉरी 16 5 80। देखिए ध्यान से, 5 1 5, 5 1 30। अब यहाँ करेंगे 5 2 10 और 5 1 5। अब बताइए कोई भी ऐसी संख्या है क्या जो 3 16 और 21 को एक साथ डिवाइड कर पाए? तो आपके में नहीं है, तो यानी यही इनका क्या होगा? एचसीएफ। यानी इसका जो एचसीएफ निकल गया है वो निकल गया है 3 इंटू 5। नहीं भाई 3 इंटू 5। आंसर कितना आएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका एचसीएफ। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। तो एचसीएफ क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया तो आपको करा दिया, क्योंकि एचसीएफ पहले आपको बता चुके शुरुआत क्लास में कैसे निकाला था। तो बताइए दोस्तों कैसे ली क्लास आज आपकी? समझ में आई आपको सभी को? बहुत अच्छे से। कहीं कोई समस्या हो आपको, कहीं भी क्लास में कोई दिक्कत हो रही तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपकी सही कर दी है, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से आपको बहुत बेसिक से हमने क्लास को पढ़ाया है, एकदम बेसिक से पॉइंट समझाया, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।